प्यारे बच्चों नमस्कार। बिहार के वे सभी बच्चे जो 2026 की फरवरी महीने में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले यानी कि 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे, उन सभी के लिए बेटा एक महत्वपूर्ण वीडियो है ये, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं। जो हो सकता है जो रेगुलर बच्चे हैं जो इस बार पहली बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको शायद इस एग्जाम के बारे में ना पता हो। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड टॉपर संकल्प में। मैं आपका राहुल भैया, आपका मैथ्स मेंटोर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में बच्चा सेंटअप एग्जाम की, जिसको हिंदी में उत्प्रेषण एग्जाम भी कहते हैं। ये एग्जाम क्या होता है, ये किन बच्चों को देना होता है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, इस एग्जाम्स में बैठना जरूरी होता है या नहीं होता है, क्या बिना एग्जाम दिए भी काम चल जाता है, क्या इस एग्जाम में पास होना जरूरी है, और ये एग्जाम आपका 2025-26 में जो एग्जाम में बैठने वाले हैं उनका एग्जाम इस साल कब होने वाला है। तो ये सारी समस्याएं आपको सारी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और ये सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सेंटअप एग्जाम असल में होता क्या है बेटा। तो इस वीडियो में आपके ये 4 क्वेश्चन जो नॉर्मली आपके दिमाग में चलते हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं बेटा। पहला जो बेसिक क्वेश्चन है वो है सेंटअप एग्जाम क्या है। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंटअप एग्जाम जिसको हिंदी में उत्प्रेषण एग्जाम कहते हैं। आपने दूसरे बोर्ड्स के बच्चों से सुना होगा कि भैया प्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है, प्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है। और बिहार बोर्ड के सभी बच्चे, चाहे वो 10th वाले हैं, चाहे वो 11th वाले हैं, या सॉरी चाहे वो 12th वाले हैं, उन बच्चों को याद होगा बेटा अभी हाल ही में सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हुए हैं। और हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चे एकदम वो हो गए हैं, थक गए हैं कि भैया अभी अभी एग्जाम दिया है, अब कोई और एग्जाम ना आ जाए। तो बेटा अभी एक एग्जाम भी और आएगा। जैसे पूरे इंडिया भर में अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग राज्यों में प्री बोर्ड का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम से पहले जो आपका फरवरी महीने में होगा। बोर्ड एग्जाम आपका 2026 फरवरी महीने में होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम आपको और देना है, जो बाकी राज्यों में तो प्री बोर्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड में इसे हम सेंटअप एग्जाम कहते हैं। सेंटअप एग्जाम का बहुत ज़्यादा ईजी सा मतलब है कि भाई इस एग्जाम में जो पास होगा उसे हम सेंट करेंगे, यानी कि भेजेंगे फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम्स। यानी कि यहां से आपका दूसरे सवाल का जवाब मिल गया। क्या सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है? हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटअप एग्जाम देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और सेंटअप एग्जाम में पास होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप इस अंधविश्वास में जी रहे हैं, इस ख्वाब में जी रहे हैं कि भैया मैं हाफिली के जैसे ढिलाई बरत दूंगा, हाफिली के जैसे इसको स्किप कर दूंगा, हो सकता है मैं हाफिली की तरह इसको ना भी दूं तो चल जाएगा, नहीं बेटा, आपको ये एग्जाम देना भी पड़ेगा, इस एग्जाम में पास भी होना पड़ेगा। तो पहला सवाल क्या था भैया, सेंटअप एग्जाम क्या होता है बेटा? तो फरवरी माह में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, एकदम रियल वाला एग्जाम, उससे पहले एक एग्जाम आपका होता है जिसे हम प्री बोर्ड एग्जाम कहते हैं। बिहार में इसे हम सेंटअप एग्जाम कहते हैं, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल, सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है? हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप 2026 फरवरी में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना एग्जाम लिखें, आप चाहते हैं कि इस साल आप 12th पास हो जाएं, तो आपको सेंटअप एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे सेंटअप एग्जाम देंगे उसमें सम्मिलित होंगे, उसमें सम्मिलित होने के बाद उसमें पास होंगे, ध्यान देना, इस वर्ड को अंडरलाइन कर दो, दिमाग में डाल दो। इस एग्जाम में जो पास होगा फरवरी से पहले जनवरी में जब भी उसका एडमिट कार्ड होगा, उन्हीं बच्चों का आएगा जो इस एग्जाम में पास होगा और जो इस एग्जाम में अपीयर होगा। अब ये एग्जाम कराएगा कौन? ये बच्चे आपके स्कूल वाले ही कराएंगे। आपके स्कूल वाले आपको एग्जाम्स में बिठाएंगे। कॉपी चेक जो आपका एडमिट का, जो आपका डेली का रूटीन है, यानी कि जो एग्जाम का रूटीन है, टाइम टेबल है, वो बिहार बोर्ड आपको जारी करेगा। अभी मैं डेट बताऊंगा, लास्ट सवाल पे हम डेट पे बताएंगे, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से हम डेट आपको बताएंगे कि आपका 12th का जो एग्जाम है वो कब, और 10th वाले बच्चे अगर सुन रहे हैं तो उनका एग्जाम कब होने वाला है। लेकिन स्कूल वाले ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। आपकी कॉपी बिहार बोर्ड चेक करेगा। आपकी कॉपी बिहार बोर्ड जब चेक कर देगा तो वो अपना आप सुनिश्चित करेगा कि आपको एडमिट कार्ड भेजना है कि नहीं भेजना है 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एग्जाम सेंटअप एग्जाम होता है, क्योंकि आमतौर पे स्कूल वाले ही कंडक्ट करवाते हैं, तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि किसी बच्चे को फेल किया जाता है, ठीक है। अगर स्कूल वाले करवा रहे हैं तो जनरल टर्म में मतलब बहुत कम देखा जाता है कि किसी बच्चे को फेल किया जाता है और किसी बच्चे को, देखिए अब आपके ऊपर है, आपको एग्जाम देना तो जाना पड़ेगा बेटा। अगर आप मान लीजिए आप एग्जाम देने ही नहीं जाते तो स्कूल वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको एग्जाम देने तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, क्या आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं? 100% आप फेल हो सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं लिख के आएंगे तो आप फेल जरूर होंगे। ये सब स्कूल वालों पे डिपेंड करता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आम तौर पर बिहार बोर्ड वाले सेंटअप एग्जाम में जनरली किसी को फेल करते नहीं है, अन्यथा बहुत ज़्यादा खत्म कंडीशन बच्चे की हो, ठीक है।
बहुत ज़्यादा ख़त्म कंडीशन यदि आपकी नहीं है, बहुत जीरो लेवल पे यदि आप नहीं हैं, तो आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल सा एग्जाम है, इसको पास कीजिए। ये आपका एक तरीके से रिहर्सल है, ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है कि 2026 में किस प्रकार का पेपर आने वाला है। तो उस प्रकार की तैयारी करने के लिए आपको ये सेंटअप एग्जाम्स करवाया जाता है। तो तीसरा, दो सवालों का जवाब आप, आई होप आपको पता चल गया होगा। तीसरा सवाल है बेटा कि सिलेबस क्या है। बेटा सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। सितंबर में जिन बच्चों ने हाफ ईयरली का एग्जाम दिया होगा बेटा, उनके पास 70-80% सिलेबस आया होगा। पूरी बुक, मान लीजिए आपके पास मैथ्स में 13 चैप्टर हैं, तो मैथ्स में जो हाफ ईयरली का एग्जाम था उसमें 7-8 चैप्टर तक क्वेश्चन पूछे गए थे, समाकलन तक क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग। सेंटअप एग्जाम्स में क्या आएगा सिलेबस? सेंटअप एग्जाम, चाहे मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ बेटा। सेंटअप एग्जाम में पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। मैथ्स में 13 चैप्टर होते हैं, 13 आएगा। बायो में जितने भी चैप्टर होते हैं पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। केमिस्ट्री की फर्स्ट सेकंड दोनों बुक का कंप्लीट एक पेपर बनेगा। ऐसा समझ लीजिए कि 2026 फरवरी में जो पेपर आने वाला है, सेम वैसा ही पेपर आएगा। यानी कि जिनके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि भैया पैटर्न चेंज हो गया था ना हाफ ईयरली एग्जाम में, हमारे मैथ्स में तो 100 एमसीक्यू आते थे, हाफ ईयरली में तो केवल 80 ही एमसीक्यू आए, तो भैया क्या यही पैटर्न आपका, ये नया पैटर्न आ गया है क्या? क्या 2026 में भी यही आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसका एग्जाम्पल सेंटअप एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जब आप सेंटअप एग्जाम में मैथ्स का पेपर दे रहे होंगे या किसी और सब्जेक्ट का पेपर दे रहे होंगे, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो, इंग्लिश, हिंदी, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि 2026 में जो रियल वाला बोर्ड एग्जाम, जो असली वाला बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें कैसा पेपर आएगा। और 100% यही है कि मैथ्स में जो पिछले सालों में पेपर आया था 2025, 24, 23, 22 जैसे आता रहा है वैसा ही आएगा। 100 एमसीक्यू रहेंगे, 100 में से आपको 50 करने होंगे, 30 लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 15 करने होंगे, 8 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 4 करने होंगे। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट आएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है प्रत्येक सब्जेक्ट में, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर लास्ट तक पूरा कंप्लीट सिलेबस, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे जैसा 2026 में आने वाला है, सेम वैसा ही। इसीलिए मैंने आपको बोला ये एक प्रकार से प्रैक्टिस पेपर होता है बेटा, एक प्रकार से रिहर्सल पेपर होता है। बिहार बोर्ड अपनी तरफ से करवाता है। जैसे हर राज्य में प्री बोर्ड होता है, वैसे बिहार बोर्ड में इसको सेंटअप एग्जाम कहते हैं। और सेंटअप का मतलब जो इसमें पास होगा उससे सेंट, यानी कि उसको भेजा जाएगा, उसका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा उस बच्चे को, भाई तू पास हो गया है सेंटअप एग्जाम में एंड यू आर रेडी फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये था 3 सवालों का जवाब। अब बात करते हैं बेटा कि कब होगा। तो बिहार बोर्ड के 2025-26 के जो परीक्षा कैलेंडर है, बिहार बोर्ड विद्यालय समिति जो जारी किया है, उसके अनुसार बेटा आपका जो ये 2025-26 का जो सेंटअप एग्जाम की जो डेट है बेटा, ये है 10 नवंबर। अभी इसका रूटीन जारी नहीं हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग डेट पता चल चुकी है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, कौन सी तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 10 नवंबर से। ठीक है, 10 नवंबर से आपको ये पेपर देखने को मिलेंगे 17 नवंबर तक। और 10th के एग्जाम भी इसी के बाद स्टार्ट होंगे, यानी कि पहले 12th के एग्जाम होंगे। 11th क्लास के बच्चे इस एग्जाम को देते नहीं है, केवल ये उन्हीं बच्चों का होता है जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात अभी और एक और रह गई है, 10 नवंबर से 17 नवंबर तक आपके 12th क्लास के सेंटअप एग्जाम होने वाले हैं बेटा। तो समय बहुत कम रह गया है। अक्टूबर लगभग 1/3 खत्म, ऑलमोस्ट 1/3 खत्म हो चुका है। अक्टूबर के बाद सीधा आपका नवंबर में एक एग्जाम और आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ऐसा मान के चलिए कि आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है एक तरीके से। तो यदि आप इसके लिए एकदम सीरियस हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आप 2-3 महीने बाद जो आपका फरवरी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अभी इसके लिए बहुत टाइम है, अभी बोर्ड एग्जाम के लिए फरवरी है, अभी तो 2-3 महीना है भैया आराम से पढ़ते नहीं बेटा। इसको दिमाग में रख के चलिए, अगर आप इसके लिए तैयार हो गए तो समझ लीजिए आप उसके लिए भी लगभग तैयार हो जाएंगे। तो इसको दिमाग में रख के चलिएगा। एक बात और बच्चा, सेंटअप एग्जाम केवल रेगुलर बच्चों का ही होता है। रेगुलर बच्चे यानी कि जो पहली बार एग्जाम में बैठने वाले हैं। क्यों पहली बार क्यों बोल रहा हूं मैं? अभी आपने देखा कि बिहार बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन डेट भी स्टार्ट कर रखी है। आपके 2025-26 में जो एग्जाम में बैठने वाले हैं उनका फॉर्म फिलअप का डेट भी चल रहा है। आई थिंक 12 अक्टूबर आई थिंक लास्ट डेट है, 5 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये हमारी जो फॉर्म फिलअप की डेट है ये तो चलती ही रहेगी। लेकिन इस एग्जाम में केवल रेगुलर बच्चे ही बैठते हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। वो बच्चे नहीं बैठेंगे इसमें जो दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं। यानी कि दूसरी बार हो सकता है कोई मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए कोई एग्जाम देता है, कोई हो सकता है री एग्जाम देता है ना। आपको पता होगा आपके आसपास के कोई दोस्त होंगे जो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं कि भाई मेरा इस मैथ्स में कम नंबर है, तो इस सब्जेक्ट में कम नंबर है, तो मैं दोबारा से इसका एग्जाम देना चाहता हूँ। जो दोबारा से बैठ रहे हैं उनको नहीं देना है सेंटर पे, उनके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जो रेगुलर है उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनके लिए तो हम सेकंड स्टेप में ही मैंने आपको बता दिया था क्लियर करके कि यदि आप बैठना चाहते हैं फरवरी वाले एग्जाम में तो ये आपको देना भी पड़ेगा और इस एग्जाम में पास भी होना पड़ेगा।
तो रेगुलर बच्चे ही इस एग्ज़ाम को देने के योग्य हैं, उन्हें ही देना है ये, जो रिपीटेशन वाले हैं उनको नहीं देना है। ठीक है बेटा, तो 10 नवंबर तारीख नोट कर लीजिएगा। रूटीन इसका जल्दी आएगा, जब इसका रूटीन आएगा यानी कि जब इसका टाइम टेबल आएगा कि कौन सी तारीख को कब होगा, तो सबसे पहले मैं वीडियो लेके आऊँगा इसी चैनल पर, बिहार बोर्ड टॉपर संकल्प यूट्यूब चैनल पर। और वो सभी बच्चे जो परेशान है भैया अभी तक हमने पढ़ाई नहीं करी है बेटा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है बेटा विद्याकुल पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, जो कि लॉन्च हो गया है। विद्याकुल ऐप यदि आपके मोबाइल में डाउनलोडेड नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा विद्याकुल ऐप, और वहाँ पे बेटा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर लास्ट तक की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, वो भी PYQ के आधार पर। जो प्रीवियस ईयर पैटर्न रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, हर सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ ये, ठीक है। पावरफुल टीम है, हर एक सब्जेक्ट का टीचर अपने आप में मैटर एक्सपर्ट है। कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर विगत वर्षों में पूछा गया है, इस सभी की जानकारी इन सभी टीचर्स को है। मैं भी इसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, और आप YouTube में मुझे देख सकते हैं कि मैंने मैथ्स कैसे पढ़ाया हुआ है। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आप पहले देखिएगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये लाइन आपने देखी होगी। तो YouTube में इन सभी टीचर्स की फ्री वीडियो अवेलेबल है, उन्हें 1-2 दिन खंगालिए, उनको अच्छे से देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, उसके बाद सीधा अगले सेकंड ही विद्याकुल ऐप डाउनलोड करके अग्नि बैच के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इसकी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। अभी एक भी क्लास इसकी स्टार्ट नहीं हुई है, और स्टार्टिंग की क्लासेस फ्री भी मिलेंगी आपको। तो इसकी अभी एक भी क्लास शुरू नहीं हुई बेटा, तो पहली ही क्लास से यदि आपको जुड़ना है, पहले ही चैप्टर की पहली ही प्रश्नावली के पहले टॉपिक से यदि आपको जुड़ना है, तो जल्दी से जल्दी इस बैच से अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। कहाँ मिलेगा ये बैच? ये आपको मिलेगा ओनली ऑन विद्याकुल ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको जितना जल्दी हो सके बेटा इसमें जुड़ जाइए, और आपके साथ मिलूंगा मैं क्लास में। और सेंटअप एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स का डर खत्म कर देंगे भाई, पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। सेंटअप एग्जाम्स में जो जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है भाई, ये गारंटी मेरी है, ये गारंटी विद्याकुल की है, ठीक है। और यही गारंटी देता है हर एक टीचर, ठीक है बेटा। चलो, तो आई होप आप अपने आप को इसमें जोड़ेंगे। जो भी बच्चे डरे हुए हैं सेंटअप एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसा सिलेबस है वगैरह वगैरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा बेटा। तो 10 नवंबर से आपके सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके लिए अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए बेटा, और इसमें जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी हम आपके साथ हाथ पकड़ के करवा सकें। चलिए बेटा, तो जब आपका रूटीन आएगा, जब टाइम टेबल आएगा, तो मैं आ जाऊँगा वीडियो लेके, उसके बारे में भी चिंता मत कीजिएगा। बाकी इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड टॉपर संकल्प। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार प्यारे बच्चों।